Once again, a very warm welcome for my every student and each of my viewers. आज हम देखते हैं हमारे बीकॉम फाइनल ईयर में इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट बिजनेस एंड एक्सपोर्ट प्राइसिंग. ओके, व्हाट इज द नीड फॉर एक्सपोर्ट? आपको एक्सपोर्ट की क्या जरूरत है? मेनली बिकॉज टू अटेन गुडविल इन इंटरनेशनल मार्केट, ख्याति प्राप्त करना, या इंटरनेशनल मार्केट में हाई लेवल के कंपटीशन के बीच अपने प्रोडक्ट को एक पहचान दिलवाना. दूसरा, हमारे देश की जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसकी इकोनॉमी को डेवलप करना. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू अर्न हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट. ओके, साथ ही साथ अमॉन्ग 200 नेशंस स्टूडेंट्स, 200 देशों में पूरी दुनिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि साहब आपका प्रोडक्ट क्या है, किसके लिए है और कितनी अच्छी क्वांटिटी में आप उसे अवेलेबल एक सही प्राइस में उन्हें करवाते हो. प्रोफेसर फिलिप कोटलर आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के फाउंडर रहे हैं. उन्होंने एक बात कही थी कि इकोनॉमिक्स में और आपके कॉमर्स के फील्ड में कोई भी स्मॉल स्केल का, मिडिल स्केल का या लार्ज स्केल का बिजनेस हो, हमेशा आपको डिसाइड करना होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. क्या आपको मैन्युफैक्चर करना है, क्या किस चीज का आपको निर्माण करना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ओके, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट बिजनेस और प्राइसिंग में हम इसी थ्योरी के हेल्प से आज जानेंगे इन दोनों चीजों को डिफरेंट मैनर में. ओके, सो सबसे पहला हम देखते हैं आपका एक्सपोर्ट बिजनेस. ओके, इसमें ईबी एक्सपोर्ट बिजनेस में सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई क्या आपके वो स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, क्या उसका चरण है, क्या उसके प्रोसेस है जिनके माध्यम से हम उस एक्सपोर्ट बिजनेस को करते हैं. ओके, सो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सपोर्ट बिजनेस. ओके, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके देश की, यानी जो एक्सपोर्टर है, जो बिजनेसमैन है, उसकी देश की एग्जिम पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की. एग्जिम पॉलिसी का अर्थ होता है एक्सपोर्ट व इंपोर्ट पॉलिसी. पॉलिसी अर्थात नीतियां. हमारे देश की, भारत सरकार की जो नीतियां हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्सपोर्ट के लीगैलिटी पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा. उस पूरी प्रक्रिया का डिटेलिज्म हमें उस एग्जिम पॉलिसी में मिलता है और तब जाकर के हमें गवर्नमेंट उसका लाइसेंस प्रदान करती है. क्लियर? तो ये हो गया साहब आपके लिए एक्सपोर्ट बिजनेस का पहला प्रोसेस कि टू नो द एग्जिम पॉलिसी. ओके, दूसरा है आपका कि आपको करनी होती है मार्केट का सर्वे. जिस भी निर्धारित देश को आपने टारगेट आउट किया हुआ है या जहां के कंज्यूमर्स को टारगेट आउट किया हुआ है, वहां के उस पर्टिकुलर मार्केट के स्ट्रक्चर को आपको स्टडी करना होगा, आपको वहां का सर्वे करना होगा. ओके, सो ये पॉइंट आ गया आपके लिए मार्केट सर्वे. ओके, तीसरा स्टेप आता है हमारे लिए कि आपने किस मोड का चुनाव करना है. अब आपने मार्केट सेलेक्ट आउट करा तो आप अब सेलेक्ट आउट करते हैं तीसरी चीज जो रहती है आपकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या हम देखेंगे? लॉजिस्टिक्स, जो हमने अपनी डे बिफोर यस्टरडे की क्लास में जाना था. ओके, ट्रांसपोर्ट यानी कि लॉजिस्टिक्स में हमने ये डिसाइड करना है कि हाँ भाई, इस कंट्री में मैं बाई वाटरवेज, रोडवेज या फिर बाई एयरवेज, मैं तीनों माध्यमों से किस माध्यम से मैं अपने प्रोडक्ट को इजीली अवेलेबल विथ मिनिमम एक्सपेंसेस मैं उसे अवेलेबल करवा सकता हूं एंड एट द अर्लीस्ट, यानी कि ऑन टाइम डिलीवरी आपको प्रोवाइड करनी होगी. ओके, साथ ही साथ आपकी जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही यूनिक होनी चाहिए विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट इंपोर्टिंग कंट्री. यानी कि जिस देश को आप वो प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो इंपोर्टिंग कंट्री है, यानी जो इंपोर्टर है हमारे लिए, वहां के नियम कायदे कानून के अनुकूल ही आपको यहां से एडवर्टाइजमेंट की परमिशन ग्रांटेड होती है और वैसे ही आपको करना भी होगा. अब उसमें आप कितनी अच्छी यूनिकनेस दिखा सकते हैं, ये आपने और उस पर्टिकुलर एजेंसी ने जो उस देश की है
वो मिलकर के आपको डिसाइड करना है। ओके, सो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट कि भाई फिक्सेशन ऑफ प्राइस, मार्केट की जो डिमांड है। ओके, हमेशा आप अगर एक न्यू एंटरप्रेनर या न्यू एज एन एक्सपोर्टर हैं, या फिर आप साहब एक पुराने बिजनेस को चलाने वाले पुराने ओल्ड बिजनेसमैन है जो कि अब एक्सपोर्ट लाइन में आपने न्यूली एंटर आउट किया हुआ है, दोनों ही केसेस में आपको प्रोडक्ट का प्राइस का फिक्सिंग इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड को देखते हुए करना होता है। ओके, इट डजंट मीन कि इफ द डिमांड इज हाई यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइस। यहां डिमांड इंक्रीज हुई आप लगे प्राइस बढ़ाने, नो, इट इज नॉट द वे टू इंक्रीज द प्राइस। आपने जब वहां का मार्केट कैप्चर कर लिया, जब आपने बहुत अच्छा गुडविल बना लिया है, तो आप अपने प्रोडक्ट को क्या देते हैं। हाउ इज द गुडविल डिसाइडेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट? गुडविल कैसे डिसाइड होता है, ख्याति कैसे निर्धारित गुड या प्रोडक्ट पाता है? क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, दीज आर द थ्री बेसिक थिंग्स which need to be kept in mind while fixing the price and while manufacturing the goods too। जब आप अपने गुड्स को बना रहे हैं और उसके प्राइस फिक्सेशन कर रहे हैं, तब आप इन तीन चीजों का विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो यानी कि फिक्सिंग द प्राइस। ओके, साथ ही साथ जो आपका पेमेंट है, अब साहब ये एक्सपोर्ट बिजनेस है, अब ये तो हो गया हमारा स्टेप जो कि हमारे लीगल फॉर्म में हम जा रहे हैं। तो अब जो बेसिक चीज आएगी लास्ट में हमारे लिए, वो रहती है आपकी एग्जिम बैंक और साथ ही साथ गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके पेमेंट के मैटर्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी आप यहां से करते हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सर्विस मांगते हैं, आफ्टर सेल्स सर्विस, यानी कि आप उनकी सर्विसिंग से रिलेटेड, चाहे वो ऑटोमोबाइल की फील्ड में हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो यहाँ से आप जो चीज़ अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर देश में, या आपका पेमेंट आ रहा है, आपको बिल आपने प्रोवाइड करवाया और अब आपका पेमेंट आ रहा है, वो पेमेंट किसकी सुपरविजन में पास होगा? एक्सिम बैंक एंड गवर्नमेंट। ओके, payments will be related to Exim Bank and government। Exim Bank। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये है हमारा एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर जिसमें आप एक एक्सपोर्ट बिजनेस में शुरुआत करते हैं, right from manufacturing the product and the last case in which you get the payment for the particular good you have manufactured and exported to that targeted nation। okay, so these are the points, kindly note it down। अब हम देखते हैं आपके लिए एक्सपोर्ट प्राइसिंग। यस गाइस, अब हम देखते हैं हमारे लिए एक्सपोर्ट pricing। okay, to survive in the long run in the international market, an exporter या एक व्यापारी को जो यहां से एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट हमारे इंटरनेशनल मार्केट में, उसे बहुत विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है कि उसकी जो प्राइसिंग है और साथ ही साथ उसकी जो कोटेशन है, कोटेशन इन द सेंस आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस उसमें दिया हुआ है, आपने उसमें ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस इंक्लूड आउट किए हुए हैं, और सारी एक ब्रीफिंग जो है वो आपने पुट ओवर कर दी है, एंड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज नोन एज कोटेशन। आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ग्राहकों के हाथ तक पहुंच जाने तक की सारी जितनी उस प्रोडक्ट से संबंधित इस पूरे प्रोसेस में जो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो कहलाता है आपके लिए कोटेशन, जो एक एक्सपोर्टर प्रोवाइड करवाता है उस इंपोर्टिंग कंट्री को। ओके, सो यहां पर हम देखेंगे आज एक्सपोर्ट प्राइसिंग में सेकंड पार्ट जो हमारा है कि भाई टाइप्स ऑफ कोटेशन क्या है। ओके, सो हियर इट कम्स की टाइप्स ऑफ कोटेशन।
ओके, सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स आपके लिए एक्स फैक्ट्री प्राइसिंग। एक्स फैक्ट्री प्राइसिंग, इसके अंतर्गत जो हमारा सेलर है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, ओके, और साथ ही साथ वो उसकी पैकेजिंग भी कर देता है। अब गुड्स पैकेज तक तो ठीक है, लेकिन द मोमेंट इट गेट्स रेडी फॉर डिलीवरी, जब वो प्रोडक्ट यहां से फॉर एग्जांपल इंडिया से भारत देश से जब वो किसी अन्य देश के लिए ट्रैवल आउट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट होगा या आपका जो रिस्क फैक्टर होगा उस प्रोडक्ट के पहुंचने तक उस निर्धारित देश में, ये सारी चीजें किसके द्वारा बियर की जाएंगी, उसका खर्च कौन वहन करेगा, वो पर्टिकुलर देश जहां के लिए हम ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जो हमारी लेटेस्ट 2012 की जो एग्जिम पॉलिसी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो नीति थी जो हमारे देश ने तैयार की थी, उसके अंतर्गत अब इस पॉलिसी को हमने इरेडिकेट कर दिया है, ओके, यानी कि अब हमने इसे हटा दिया है। और जब हमने हटा दिया तो फिर हमारे लिए वो इंपोर्ट में भी लागू होगा और एक्सपोर्ट दोनों के लिए। तो अब क्या होता है कि आप भारत देश फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से जब एक अपनी अर्निंग कर रहा होता है, और ये हमारे लिए सेकेंड मोस्ट टारगेटेड थिंग है हमारे देश की आय को बढ़ाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज, तो हमने इस नीति को अब खत्म कर दिया है, गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। देन टू, ये हमारे सिलेबस में है जिसे हमने रीड आउट करना है, ओके। सो ये हो गया एक्स फैक्ट्री प्राइसिंग, ओके, यानी कि टाइप ऑफ कोटेशन। दूसरा आता है FOB, ओके, फ्री ऑन बोर्ड, ओके। यहां पर स्टूडेंट्स क्या है आपका कि जितना भी आपका यहां से पैकेजिंग के बाद का, मैन्युफैक्चरिंग के बाद का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो, गुड्स का इंश्योरेंस करवाया जाता है, इंश्योरेंस हो, ओके, रिस्क फैक्टर से रिलेटेड, और साथ ही साथ द मोमेंट इट गेट्स इनटू द हैंड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रीज कंज्यूमर, जब तक वो वहां पर हमारे फाइनल कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए, जो भी खर्च होगा एक्सपेंसेस वो कौन वहन करेगा, हम, यानी कि एज एन सेलर कह लीजिए या एज एन एक्सपोर्टर कह लीजिए, वो सारा एक्सपेंसेस कौन बियर आउट करेगा, सेलर, या फिर वो एक्सपोर्टर जिसने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, ओके। फ्री ऑन बोर्ड इसे कहते हैं, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपके लिए फ्रैंको प्राइस। फ्रैंको प्राइस क्या होता है गाइस, देखिए, फ्रैंको प्राइस, ये वो प्राइस हम ऑफर करते हैं, या हम ऑफर क्या कह लीजिए कि ऑफर तो करते हैं, साथ ही साथ हम उसे मीट आउट करके जो हम बिल कह लीजिए या कोटेशन जो हम प्रोवाइड करवाते हैं हमारे इंपोर्टर्स को, उसमें साहब आपके गुड्स को अभी तक तो हमने बात कर ली उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी साथ ही साथ हमने देख लिया पैकेजिंग, और हमने देख लिया उसके ट्रांसपोर्ट और रीचिंग, यानी उसको अंतिम ग्राहक तक पहुंचाने का पूरा खर्च हम वहन कर रहे थे। लेकिन इसमें एक चीज और आती है आपकी स्टॉक मैनेजमेंट की। जिस प्रकार से हम डोमेस्टिक नेशन में, नेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को वेयर हाउस में या स्टॉक हाउसेज में हम रखते हैं, भंडार गृहों में, तो उसी प्रकार से वहां भी हमारे प्रोडक्ट्स को रखा जाता है, ओके। सो वो जो वेयर हाउसिंग का और जो स्टॉक मैनेजमेंट का जो एक्सपेंस होगा, वो भी वो दैट पर्टिकुलर कंट्री मीट आउट करेगी, ओके। और इसमें जो फ्रैंको प्राइस है, वो देखिए क्या होता है कि आप उस पर बार्गेनिंग कर सकते हैं, या तो वो मीट आउट कर लें, उसकी वेयर हाउसिंग और स्टॉक मैनेजमेंट कर लें आपके प्रोडक्ट का, ओके, या फिर आप मीट आउट कर लो, और हम जब मीट आउट करेंगे यानी कि एज एन सेलर या कह लीजिए एज एन एक्सपोर्टर, तो फिर हम नेक्स्ट ऑर्डर की एडवांस में पेमेंट चाहेंगे, ओके। सो आप समझे बात को, ये होता है आपका फ्रैंको प्राइस। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये था एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट एक्सपोर्ट बिजनेस and export pricing. Kindly note it down, the details given here, okay, and go through your books. I hope you might have understood all those things over here, okay. So thank you, thanks a lot.